वृंदावन के छठीकरा रोड स्थित डालमिया बाग प्रकरण को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि उसी क्षेत्र में एक और ऐसा मामला सामने आ गया है जिसने न सिर्फ कानून के राज्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण MVDA की भूमिका को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। डालमिया बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जहां करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाकर और कड़ी शर्तों के साथ आदेश पारित कर तथाकथित गुरु कृपा तपोवन हाउसिंग प्रोजेक्ट की कमर तोड़ दी थी, वहीं अब वृंदावन के ही छठीकरा रोड पर सुनरख बांगर क्षेत्र में विकसित की जा रही सन सिटी अनंतम टाउनशिप ने अदालतों की उस सख्त नजीर को भी ठेंगा दिखा दिया है। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 19 के किनारे अनुमानित 400 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित की जा रही इस टाउनशिप की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां 240 वर्ग गज के एक विला की शुरुआती कीमत 6 करोड़ रुपए से अधिक रखी गई है। लेकिन इस भव्यता के पीछे जो स्याह सच छिपा है, उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी है। सवाल यह नहीं है कि कोई रियल एस्टेट समूह इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है, सवाल यह है कि उसे यह हौसला कौन दे रहा है। इस सवाल का जवाब खुद NGT की कार्यवाही में उभर कर सामने आया है। ताज ट्रेपेजियम जॉन TTT के अंतर्गत आने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर दायर मूल आवेदन संख्या 649/2025 पर 18 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता N.T. गोस्वामी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ को बताया कि सन सिटी अनंतम के लिए अब तक कोई भी वैधानिक अनुमति नहीं ली गई है। न तो कंसेंट टू एस्टैब्लिश CTE है, न कंसेंट टू ऑपरेट CTO, और न ही कोई कार्यशील सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP मौजूद है। इसके बावजूद प्रोजेक्ट धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है। अधिवक्ता ने बताया कि यहां सीवेज का निस्तारण आज भी मध्ययुगीन तरीके से टैंकरों के जरिए आसपास के क्षेत्रों में कराया जा रहा है, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए घातक है बल्कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी सीधा खतरा पैदा कर रहा है। इस स्थिति को अधिवक्ता ने बेहद तीखे शब्दों में कानून के शासन का कार्डियक अरेस्ट करार दिया। इतना ही नहीं, पीठ के समक्ष सैटेलाइट इमेज प्रस्तुत कर यह भी बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 400 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई की गई है, जबकि यह संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका जताई गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि जब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPPCB पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए CTE अस्वीकृत करने की सिफारिश कर चुका है, तब भी जून 2025 में MVDA द्वारा सन सिटी अनंतम को लाइसेंस दे दिया गया और निजी डेवलपर को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तक शुरू कर दी गई, जो अब भी जारी है। NGT ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, UPPCB, CEIAA-UP, पर्यावरण विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF&CC, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA, प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा MVDA, जिलाधिकारी मथुरा तथा MS सन सिटी हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आशुतोष सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। यह पूरा प्रकरण एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या मथुरा वृंदावन में रियल एस्टेट माफिया और प्रशासनिक तंत्र के बीच गहरी सांठगांठ के बिना इतना बड़ा गैरकानूनी खेल संभव है? जब प्रदूषण, वन और पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं आपत्ति जता रही हों, तब भी यदि विकास प्राधिकरण आंखें मूंदे बैठा रहे तो इसे लापरवाही नहीं बल्कि संरक्षण ही कहा जाएगा। अब निगाहें NGT पर टिकी हैं कि क्या वह इस बार भी डालमिया बाग की तरह कोई ऐसी नजीर पेश करेगा जो आने वाले समय में रियल एस्टेट माफिया के लिए चेतावनी बन सके। देखिए, ये 2018 से अब तक लगभग 8 साल से इस पॉल्यूशन फैला रहे हैं मथुरा वृंदावन में। इनके पास ना तो कोई CTE है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट टू ऑपरेट एस्टेब्लिश, ना CTO है, कंसेंट टू ऑपरेट, जो कि एसेंशियल कंडीशंस होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। इसके अलावा जब इंस्पेक्शन किया है UPPCB वालों ने, तो उन्होंने पाया है कि ये STP जो है उस पर विद्युत कलेक्शन स्थापित नहीं है और जो सीवरेज है उसको ये ट्रैक्टरों के माध्यम से काटे डबे कर रहे हैं।
ये ट्रैक्टरों में भर के उसको बाहर फेंकवा रहे हैं। तो मेडिवल इरा में जो प्रैक्टिस थी उसको मॉडर्न इरा में ये कर रहे हैं और इसको पब्लिक इंटरेस्ट का नाम दिया जा रहा है गवर्नमेंट। और इसके अलावा अगर आप सैटेलाइट इमेज को देखेंगे जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और अब तक की, तो 400 तो एटलीस्ट हैं ही, नॉट लेस देन 400। ये 4000 से ऊपर इसमें पेड़ काटे गए हैं। आपको मैंने सैटेलाइट इमेजेस दे दी हैं, आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड जो एविडेंसेस हैं वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा है, जो कि RTIs हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, और जिनसे स्पष्ट होता है कि ये वायलेटर है। इसीलिए NGT ने इनको नोटिस इशू किए हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि ये UPPCB, मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये खुद जो वॉच डॉग्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो कह रहे हैं कि दे आर रॉन्ग, राइट। स्टिल जब UPPCB के द्वारा NOC को रिजेक्ट करने की संस्तुति की जाती है, उसके बावजूद NVDA के अधिकारियों का देखिए कितना बड़ा इसमें कॉल्यूजन है कि वो इसके लिए जमीन एक्वायर कर रहे हैं, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में। एक्विजिशन की प्रोसेस है, किसानों की सस्ती जमीन इस वायलेटर को दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अथॉरिटीज ने इसका संज्ञान अब तक नहीं लिया और प्रकृति का हार्म होता रहा। ये जो क्षेत्र है वो तीसरी चरण में आता है इकोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस में, एनवायरमेंटल लॉ के जुरिस्प्रूडेंस में। ये बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, तो इसमें इस तरह का पेड़ काटना और अवैध तरीके से प्रोजेक्ट को चलाना ये बहुत ही गलत कृत्य है। अभी इसकी 13 मार्च को डेट पड़ी है, देखते हैं अथॉरिटीज का क्या जवाब आता है और कैसे ये प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट आगे कंटिन्यू। खुलासा कैसे हुआ कि 400 से अधिक पेड़ काटे गए? देखिए, आपको दोनों सैटेलाइट इमेजेस हैं। इन्होंने 2018 में अप्लाई किया था और करीब 500, मैं समझता हूँ कि ये जो मेरे पास जवाब आया 574.9 574.9 एकर्स के लिए किया था 2018 में। उसके बाद इन्होंने रिड्यूस कर दिया एरिया को, अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाया 2023 में, वो रिड्यूस होकर 368 एकर्स रह गया। अब चूंकि ये ले नहीं पाए पूरी जमीन, तो अब इनको गवर्नमेंट एक्वायर करके देगी वो। और ये वायलेटर्स हैं, जब आपको पता है कितने सारे इन्होंने वायलेशंस किए, इनके खिलाफ स्टेप लेने के बजाय, इस प्रोजेक्ट को तत्काल रोकने के बजाय आप इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वायलेटर को, जिसने कि इतना बड़ा ये पेड़ों का कटान और ये सब चीज़ें वायलेशंस किए हैं एनवायरमेंटल, आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं और 70-80 एकड़ जमीन देके, वो भी किसानों की सस्ती जमीन देके, और उसको ये 1 लाख रुपए वर्ग गज बेच रहे हैं। अभी आपके एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि 6-6 करोड़ के वो फ्लैट बेचे जा रहे हैं 200 गज के। आप मुझे बताइए कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है? जैसे पेड़ को कटान है, ऐसे कितने विभाग हैं जो कोर्ट द्वारा उनको नोटिस दिया गया है? ऐसे 9 विभाग हैं जिनको कि नोटिस दिया गया है। मैं आपको सबके नाम बता दूंगा और मैं ऑर्डर की भी एक प्रति दे दूंगा, जिससे कि चीज़ें आपको थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए। एक तो चीफ सेक्रेटरी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को थ्रू चीफ सेक्रेटरी के गया है, और UPPCB को गया है, UPPCB के अलावा DM को गया है, NVD को गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गया है। तो ऐसे कुल मिला के 9 डिपार्टमेंट हैं जिनको कि नोटिस जारी हुआ है। एक प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैं, आशुतोष जी हैं शायद, उनको भी नोटिस इशू हुआ है इसमें। तो ये नोटिस इसमें इशू हुआ है। क्या मानते हैं जिस तरह से जो पेड़ों का एक संहार किया गया, पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई, उसमें कुछ विभाग भी मिलेंगे? बिल्कुल, पॉल्यूशन से ये चीज़ें पॉसिबल है, जबकि जब संस्तुति की जाती है। दूसरा ऐसा नहीं है, एयर वाटर के बहुत सारे एक्ट हैं जिनका वैल्यूशन हुआ है। CW, जिसमें हमने सेंट्रल वाटर जो अथॉरिटी है उसको भी पार्टी बनाया है, क्योंकि कॉमन एक्यूफायर से बिना किसी परमिशन के आप वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक तरह पानी की चोरी मानी जाती है। क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन कहता है कि ये पब्लिक का, केवल गवर्नमेंट जो है ये ट्रस्टीज हैं, राइट, ये ओनर नहीं है। तो आपने बिना कुछ अनुमति लिए ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है, एब्सेंस ऑफ CTE CTO कुछ आपके पास है ही नहीं। तो ये बहुत सारे वायलेशंस हैं जो हुए हैं, और मैंने विस्तृत रूप से इन वायलेशंस के बारे में बताया।